तो दोस्तों आज की वीडियो में आपको बताने वाले हैं हम सीट्रांस कंपनी का जो सीमेंस कंपनी का जो आता है हमारा सीट्रांस, जो कि एकास्टिक सेंसर या फिर जिसको हम डस्ट सेंसर भी बोलते हैं, जो कि किसी भी पाइप में मटेरियल का जो फ्लो है उसको मॉनिटरिंग के लिए इसको यूज़ किया जाता है। तो इसके बारे में बताएंगे कैसे इसका कनेक्शन किया जाता है और जो कंट्रोलर है इसका कैसे सेटअप और कैलिब्रेशन और भी जो सारे इसके कॉन्फ़िगरेशन है वो कैसे किए जाते हैं। तो दोस्तों ये जो हमारा सेंसर आता है डस्ट सेंसर या फिर एकास्टिक सेंसर भी बोलते हैं। एकास्टिक का मतलब होता है ध्वनिक। तो उसका जो सेंसर होता है इसके बारे में बताएंगे। इसके देखिए दो पार्ट्स होता है, एक हमारा होता है सेंसर पार्ट, एक होता है हमारा कंट्रोलर। तो दोस्तों इसके दो पार्ट्स हैं। तो एक हमारा देखिए सेंसर है, तो एक एक करके सबके बारे में बताते जाते हैं। तो दोस्तों ये हमारा जो सेंसर है, सेंसर में देख सकते हैं यहाँ पे एक बहुत लंबा इसमें केबल दिया गया रहता है। स्पेशल केबल इसी के साथ में ही आता है और इसके साथ में यहाँ पे 3 पेयर में केबल दिया गया रहता है, यानी कि 6 कोर होते हैं इसमें केबल में, और एक हमारा ग्राउंड या फिर शील्ड वायर इसमें दिया गया रहता है। और एक यहाँ पे देखिए सेंसर होता है इसका, ये सेंसिंग है एकास्टिक सेंसर, जो कि यहाँ पे देखिए लिखा है सीट्रांस AS100ST ये। और उसके बाद यहाँ नीचे इसका मॉडल नंबर है 7MH और नीचे सीरियल नंबर रहता है। उसके बाद हमारा यहाँ पे इनपुट जो वोल्टेज है इसमें 20 से 30 वोल्ट यहाँ पे DC सप्लाई 18 मिली एम्पियर तक का इसमें लोड दे सकते हैं। उसके बाद जो आउटपुट दोस्तों इस सेंसर का जो आउटपुट है वो हमारा 0.09 से 10 वोल्ट तक का इसमें आउटपुट है। और यहाँ पे ऑपरेटिंग टेम्परेचर दिया गया है -20 से 80 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में ये काम कर सकता है। तो ये सीमेंस कंपनी का है दोस्तों, दोनों ही सीमेंस कंपनी का है। सीमेंस कंपनी के अंडर में हमारा सेंसर और कंट्रोलर दोनों आता है, जो कि एक पूरा जो नाम है सीमेंस मिलिट्रॉनिक प्रोसेस इंस्ट्रूमेंट कॉर्पोरेशन के अंतर्गत ये हमारे इंस्ट्रूमेंट आते हैं। तो ये हमारा सेंसर यूनिट है, हमारा कंट्रोल यूनिट है। तो यहाँ पे देखिए एक डिस्क दिया गया रहता है दोस्तों, ये हमारा पाइप पे माउंटिंग करने के लिए एक डिस्क रहता है। इसको यहाँ पे वेल्डेड या फिर फिक्स कर दिया जाता है। ये हमारे यहाँ से रिमूवल होता है, ये रिमूव हो जाता है, खुल भी जाता है। और आप चाहे तो इसको यहाँ पे माउंट कर सकते हैं थ्रेडेड, या फिर इसको यहाँ पे टाइट करके इसको यहाँ पाइप के ऊपर बेल्ट कर दिया जाता है। तो जहाँ कहीं भी जैसे कोई पाइप होता है, जैसे कि कन्वेइंग लाइन वगैरह होता है या फिर कोई मटेरियल को कन्वेई किया जाता है, तो पाइप में कितना जा रहा है कि नहीं जा रहा है उसका पता लगाने के लिए हमें इसका यूज़ किया जाता है एकास्टिक सेंसर या फिर डस्ट सेंसर, मटेरियल फ्लो मॉनिटरिंग या डिटेक्शन के लिए। तो ये जो है यहाँ पे जो लिखा हुआ है सीट्रांस AS100, AS का मतलब होता है दोस्तों एकास्टिक सेंसर, इसको शॉर्ट में लिखता है AS। और यहाँ पे देख सकते हैं ये जो कंट्रोलर है, ये कंट्रोलर पर लिखता है सीट्रांस CU02। CU का मतलब होता है कंट्रोल यूनिट। तो ये इसका हो गया कंट्रोल यूनिट और ये हमारा हो गया सेंसर, एकास्टिक सेंसर। तो दोस्तों सेंसर में हमारे यहाँ पे देखिए 6 वायर दिया हुआ है, देख सकते हैं। यहाँ पे 3 ब्लैक कलर के हैं और 3 हमारे अलग अलग कलर के हैं, एक रेड, एक ग्रीन, एक वाइट। अब इस सबका अलग अलग काम होता है दोस्तों। कैसे इसका कनेक्शन किया जाता है वो हम आपको आगे बताने वाले हैं। इसके पहले हम बता देते हैं दोस्तों, ये जो हमारा कंट्रोल यूनिट है, कंट्रोल यूनिट का जो डिस्क्रिप्शन है देख सकते हैं यहाँ पे सीट्रांस CU02। यहाँ भी इसका जो मॉडल नंबर है इसका भी यही लिखा हुआ है और इसका भी यहाँ पे देखिए मॉडल नंबर लिखा हुआ है। दोनों का मॉडल नंबर ये 7560 है और ये 7562 है, ये मॉडल नंबर है। तो यहाँ पे देखिए इसका जो पावर सप्लाई है, कंट्रोलर का जो पावर सप्लाई है वो हमारा AC सप्लाई देना है। और AC सप्लाई यहाँ पे 250 वोल्ट आप मैक्सिमम इसमें दे सकते हैं। और ऑपरेटिंग टेम्परेचर -20 से -20 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में ये काम कर सकता है। तो दोस्तों ये जो सेंसर है, सेंसर को जो पावर देना है ये कंट्रोलर का ही आउटपुट में यहाँ से मिलता है इस सेंसर को पावर, फिर इसका जो फीडबैक आता है इसी कंट्रोलर पे ही आता है। तब यहाँ से हमारा जो आउटपुट होता है हमें PLC या फिर TCS पे लेना रहता है। तो जो आपको AC सप्लाई देना है कंट्रोलर पे देना है, फिर कंट्रोलर उसका DC में आउटपुट निकाल के दे देगा इस सेंसर को। फिर DC का जो आउटपुट, इसका जो आउटपुट निकलेगा वो वोल्टेज आता है, फिर इसका वोल्टेज हमारे कंट्रोलर पे आता है। फिर कंट्रोलर इसका मिली एम्पियर आउटपुट निकालता है। तो इसका देखिए जो आउटपुट होता है 4 to 20 मिली एम्पियर आउटपुट होता है इसका। और सेंसर का जो आउटपुट है, जैसा कि आपने यहाँ पे देखा था कि 10 वोल्ट इसका वोल्टेज आउटपुट है और इसका जो आउटपुट होगा मिली एम्पियर है। तो दोस्तों अभी चलिए आपको बताते हैं इसका जो वायर है इसके बारे में, ये कौन सा वायर का क्या काम रहता है। तो दोस्तों इसमें देख सकते हैं टोटल 6 वायर है। तो 6 वायर में हमारा जो एक रेड है और रेड के साथ में एक ब्लैक है, एक ग्रीन के साथ में ब्लैक है और एक वाइट के साथ में ब्लैक है। देख सकते हैं एक रेड के साथ में ब्लैक है, एक ग्रीन के साथ, एक वाइट के साथ। तो यहाँ पे जो रेड और ब्लैक है ये हमारा पावर सप्लाई के लिए रहता है, जो हमारा सेंसर का पावर सप्लाई है उसके लिए दिया गया रहता है रेड और ब्लैक।
जो दोस्तों तीनों जो ब्लैक हैं, तीनों ब्लैक हमारे कॉमन रहेंगे, एक ही जगह से इसको निगेटिव सप्लाई मिलेगा। लेकिन यहाँ पे जो रेड वाला है, रेड और ब्लैक के साथ इसको पावर देने के लिए रहता है, ये पावर पॉजिटिव, ये हमारा पावर नेगेटिव के रहता है। उसके बाद ये जो दिया रहता है दोस्तों यहाँ पे सॉरी वाइट और ब्लैक, तो ब्लैक वाला यहाँ पे ये आउटपुट के लिए रहता है सिग्नल। इसका जो आउटपुट आएगा, जो वोल्टेज आउटपुट आएगा वो रहता है इसके लिए, यहाँ से ये वाइट वाले पे आउटपुट आएगा और ब्लैक वाला जो रहेगा कॉमन आएगा। तो यानी इस दोनों के साथ इसका आउटपुट वोल्टेज जो मिलेगा सेंसर का वो आएगा। उसके बाद बचेगा हमारा ग्रीन वाला, तो ग्रीन और जो ब्लैक है, तो ब्लैक तो हमारा कॉमन सप्लाई से कनेक्ट रहेगा। लेकिन दोस्तों ये दोनों जो है सेंसिटिविटी के लिए रहता है, हाई सेंसिटिविटी लो सेंसिटिविटी का सिलेक्शन करने के लिए। यानी कि दोस्तों ये जो हमारे ग्रीन वायर है, इस ग्रीन वायर को अगर आप कॉमन वाले के साथ शॉर्ट कर देंगे, यानी ब्लैक वायर के साथ में ही शॉर्ट कर देंगे, तो ये हमारा रहेगा सेंसिटिविटी जो इसका रहेगा ये लो रहेगा। अगर इसका कनेक्शन जो है हम रेड वायर के साथ कर देंगे तो इसका जो सेंसिटिविटी होगा वो हमारा हाई हो जाएगा। तो ये हमारा सेंसिटिविटी सिलेक्शन करने के लिए रहता है। अगर आप निगेटिव के साथ कनेक्ट करते हैं तो इसका सेंसिटिविटी लो हो जाएगा, अगर पॉजिटिव सप्लाई के साथ कनेक्ट कर देंगे तो इसका सेंसिटिविटी जो है हाई हो जाएगा। यानी कि ये जो सेंसिंग करने की जो कैपेसिटी होती है वो तेज़ हो जाएगी। तेज़ और कम करने के लिए यहाँ पे दिया गया रहता है ग्रीन वाले वायर का। बाकी ये जो हमारे पावर के लिए है, ये हमारे आउटपुट के लिए है, और ये हमारा सेंसिटिविटी का सिलेक्शन करने के लिए, और एक ये हमारा ग्राउंड के लिए। ग्राउंड जरूर हम करना चाहिए, जब भी कनेक्शन करें तो आपको ग्राउंड जरूर यहाँ पे कर देना चाहिए। तो ये हो गया दोस्तों हमारा सेंसर। सेंसर के दो पार्ट हो गए, ये हमारा माउंटिंग डिस्क हो गया और ये हमारा पूरा सेंसर हो गया। और इसके अंदर का जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो अगर आपको इसको जानना होगा तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, वो भी बता देंगे कैसे ये काम करता है। तो दोस्तों एक्चुअली ये मटेरियल फ्लो डिटेक्शन करता है। इसका इंटरनल जो भी हमारा इंडक्टिव या फिर कैपेसिटिव जो भी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है वो हमारा चेंज होता है, या फिर जो भी वो जिस टाइप का इसके अंदर सेंसर होता होगा वो इंटरनल, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। फिलहाल अभी बात करते हैं इसके कंट्रोलर के बारे में। तो दोस्तों ये हमारा कंट्रोलर है। कंट्रोलर देख सकते हैं, इसमें AC सप्लाई देना है। ये भी हमारा रेल माउंटेड है, आप किसी रेलिंग पे इसको आप माउंट कर सकते हैं। और सेम ये भी सीमेंस कंपनी का, ये भी सीमेंस कंपनी का, दोनों साथ में ही आता है। तो इसको हमें देना है पावर सप्लाई दोस्तों 220 या फिर 230 जो भी आपको देना है। आप यहाँ पे 15 और 16 नंबर पे इसको 200 AC सप्लाई आप यहाँ पे दे देंगे। तो बाकी का जो हमारा टर्मिनल, चलिए उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे दिया है 4 कॉन्फ़िगरेशन बटन। तो 4 कॉन्फ़िगरेशन बटन में ये जो है हमारा बैक के लिए दिया गया रहता है। दूसरा वाला जो है हमारा एंटर मेनू में एंटर करने के लिए रहता है, और ये हमारे मेनू में आगे पीछे जाने के लिए या फिर वैल्यू को इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए दिया गया रहता है एरो की, अप और डाउन वाला। और उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे देखिए जो डिस्प्ले दिया गया है। डिस्प्ले जो है दोस्तों यहाँ पे जो भी प्रोसेस वैल्यू या जो भी हम सेटअप करेंगे तो जो भी यहाँ पे होगा उसको शो करेगा LCD। और 2 हमारे इसमें रिले आउटपुट दिए गए रहते हैं। सेट पॉइंट आपको सेट करना रहता है, उस पर हमारा आउटपुट जनरेट करता है। रिले जो है यहाँ पे ये रिले दो रिले यहाँ पे दिए गए रहते हैं, यहाँ से रिले का आउटपुट मिलता है। और देखिए यहाँ पे लाइन और न्यूट्रल लिखा हुआ है 15-16 पे, तो आपको यहाँ से लाइन और न्यूट्रल पावर सप्लाई कनेक्ट करना है। बाकी ऊपर का जो 2 टर्मिनेशन दिया गया है, 1 से लेकर 8 तक ऊपर है, 9 से लेकर 16 तक नीचे, यानी टोटल इसमें 16 टर्मिनल हैं। तो चलिए एक एक करके बताते हैं। यहाँ पे दोस्तों 1 और 2 जो है, 1 और 2 पे हमारा आउटपुट रहता है, यानी 4 to 20 मिली एम्पीयर जो आउटपुट मिलेगा कंट्रोलर से, जो आउटपुट जाएगा वो 1 और 2 नंबर से मिलेगा। उसके बाद 3 और 3, 4, 5 जो है दोस्तों वो सेंसर का कनेक्शन करने के लिए रहता है। ये सेंसर के जो वायर हैं इसका कनेक्शन आप यहाँ से करना होता है 3, 4, 5 तीनों टर्मिनल पे। उसके बाद 6 और 7 जो होता है दोस्तों ये हमारा लैचिंग टर्मिनल होता है, यानी कि रिले को लैच अनलैच करने के लिए यहाँ से आप मैनुअल पुश बटन को भी कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर इसको जंपर से भी इसको लगा सकते हैं। उसके बाद 8 नंबर जो होता है दोस्तों ग्राउंड टर्मिनल है। यहाँ पे आप ग्राउंडिंग के लिए ग्राउंड वायर यहाँ पे कनेक्ट करना होता है। और इस साइड में देखिए 9, 10, 11 जो है हमारा रिले 1 है, 12, 13, 14 जो है हमारा रिले 2 है, 15, 16 जो है हमारा पावर सप्लाई कनेक्ट करने के लिए दिया गया रहता है। अब दोस्तों रिले 1 में देखिए 9, 10, 11 जो है, तो इसमें 10 कॉमन होता है, 10 और 11 के साथ NC है, 10, 9 के साथ NO रहता है। सेम वही 12, 13, 14 में 13 कॉमन होता है, 13, 14 के साथ NC और 13, 12 के साथ NO रहता है। तो आप इसको मल्टीमीटर से चेक भी कर सकते हैं कि कौन NO है कौन NC है, जैसा कि हम आपको चेक करा के दिखा भी देते हैं। जैसे कि देखिए 10, 11, 12 हमारा रिले 1 है, तो ये हमारा 10 नंबर इसमें कॉमन टर्मिनल है, इसको 11 के साथ NC है, देखिए 11 के साथ NC आ रहा है।
उसी प्रकार से 9 के साथ NO है तो यहाँ पे NO आ रहा है। जब रिले एनर्जाइज होगा, सेट पॉइंट पे पहुँचेगा वैल्यू इसमें, तो ये चेंज हो जाएगा, इसका NO NC हो जाएगा, NC NO हो जाएगा। तो वैसे सेम टू सेम यहाँ पे रिले 2 में भी है, यहाँ पे 13 और 14 NC है, 12 और 13 NO है। तो ये है दोस्तों इसका टर्मिनेशन डिटेल्स। अभी चलिए आपको यहाँ पे कनेक्शन करते हैं, कनेक्शन करके बताते हैं कि कैसे इसका सेटअप करते हैं और क्या क्या इसमें मेनू है। तो सबसे पहले हमें सेंसर का वायर कनेक्ट करना रहता है, उसके बाद पावर सप्लाई इसमें कनेक्ट करना होता है, क्योंकि दोस्तों ये जो कंट्रोलर है इसमें हम AC सप्लाई देंगे, तो इसी से जो हमारा DC सप्लाई आउटपुट जाएगा इस सेंसर को, फिर DC सेंसर का जो आउटपुट जाएगा वो हमारा इसमें इनपुट हो जाएगा इसका। तो चलिए पहले कनेक्ट करते हैं इसका पावर सप्लाई के केबल, इसको कनेक्ट करेंगे लाइन और न्यूट्रल को। तो 15 और 16 नंबर पर कनेक्ट कर दिया जाएगा इसका। तो यहाँ पे ये पावर सप्लाई कनेक्ट हो गया। उसके बाद कनेक्ट करना है दोस्तों ये सेंसर का वायर। तो सेंसर के हमारे 6 वायर हैं। तो जैसा कि बताया था कि हमने यहाँ पे कनेक्शन करना है 3 और 3 4 5 पे। तो दोस्तों यहाँ पे रेड वाला जो है रहेगा हमारा 3 नंबर पे। उसके बाद 4 नंबर पे आपको कॉमन कनेक्ट करना है। यहाँ पे देखिए लिखा भी हुआ है मिली एम्पियर आउटपुट है 4 to 20 मिली एम्पियर 1 2 पे, और 3 4 5 पे सेंसर का है। तो यहाँ पे सप्लाई है 3 नंबर पे सेंसर का सप्लाई, 4 नंबर कॉमन, और 5 नंबर पे सेंसर का वोल्टेज आउटपुट जो आएगा वो है यहाँ से। तो यहाँ पे सप्लाई कनेक्ट हो गया। अभी कॉमन पे क्या करना है, कॉमन पे सारे ब्लैक वायर को कनेक्ट कर देना है, जितना भी कॉमन है सबको कनेक्ट कर देंगे एक ही टर्मिनल पे। उसके बाद दोस्तों जो वाइट है ये हमारा आउटपुट है, वोल्टेज आउटपुट वाला, इसको कनेक्ट करना है आपको 5 नंबर टर्मिनल पे। तो ये 5 नंबर टर्मिनल पे कनेक्ट हो गया। उसके बाद ये जो हमारा ग्राउंड है, ग्राउंड वाले को कनेक्ट कर देना है आपको यहाँ पे 8 नंबर पे। आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। उसके बाद बचा एक ग्रीन वायर। तो ग्रीन वायर दोस्तों ये हमारा सेंसिटिविटी के लिए रहता है, हाई सेंसिटिविटी या लो सेंसिटिविटी। तो दोस्तों अगर आप इसको ब्लैक वाले यानी कॉमन के साथ कनेक्ट करेंगे तो इसकी सेंसिटिविटी यानी सेंसर की जो सेंसिंग कैपेसिटी है वो लो रहेगी, और अगर रेड के साथ इसको कर देंगे तो इसकी सेंसिटिविटी हाई हो जाएगी। तो चलिए अभी इसको हम कनेक्ट कर देते हैं रेड वाले के साथ हाई सेंसिटिविटी में। तो ये हमारा रेड के साथ कनेक्ट किया। अभी इसकी सेंसिटिविटी जो है हाई पे सेट है। अब चाहे तो आप इसको ग्राउंड वाले को कनेक्ट भी कर सकते हैं यहाँ पे। और ये 6 और 7 यहाँ पे लैचिंग के लिए दिया गया था, तो अभी हमें इसको कोई ज़रूरत नहीं है। ये इस रिले को लैचिंग अनलैचिंग करने के लिए दिया गया रहता है। तो ये दोस्तों हमारा सेंसर अभी कनेक्ट हो चुका है। अभी इसको हम पावर अप करेंगे। पावर अप करने के बाद आपको दिखाते हैं कि कैसे इसका जो सेटअप होता है और कॉन्फ़िगरेशन होता है वो कैसे किया जाता है। तो दोस्तों जब ये हमारा कंट्रोलर स्टार्ट होगा तो स्टार्ट होने के टाइम देखिए कुछ इस तरीके से यहाँ पे आएगा LCD में। यहाँ पे 2 एरो की दिखाएगा। तो ये जो है दोनों 5 नंबर और 6 नंबर ये हमारे रिले के लिए रहता है, रिले 1 रिले 2 का अलार्म के लिए। जो रिले एक्ट होगा वो एरो हमारे जो है यहाँ पे जल जाएगा।
उसके बाद ये हमारा 1 जो है प्रोग्राम के लिए रहता है, बाकी ये डिजिट हैं 7 सेगमेंट डिस्प्ले का जो डिजिट रहता है, ये हमारा परसेंटेज वैल्यू में और वोल्टेज में जो आपको आउटपुट जो है वो दिखाता है। तो अगर आपको इसको चेंज करना होता है, जैसे कि यहाँ पे दिएगा जो प्रोसेस वेरिएबल जो दिखाएगा परसेंटेज में देखना है या फिर वोल्टेज में देखना है, तो उसको चेंज करने के लिए अप और डाउन की से आप यहाँ पे इसको चेंज कर सकते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों, अभी इसका हमने पावर ऑन किया है। तो पावर ऑन करने के बाद यहाँ पे दिखा रहा है, आप क्लियरली यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि साइड में जो हमारा इंडिकेशन आ रहा है, रिले का इंडिकेशन आ रहा है, रिले 1, रिले 2, और उसके बाद यहाँ पे वैल्यू जो दिखा रहा है वोल्टेज में। और ये देखिए हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं परसेंटेज वैल्यू। तो यहाँ पे परसेंटेज 70% यहाँ पे दिखा रहा है। तो ये इसका प्रोसेस वेरिएबल है, परसेंटेज में और वोल्टेज में भी आप चेंज कर सकते हैं अप और डाउन की एरो से। अभी ये जैसे वोल्टेज में है 0.3 वोल्ट और यहाँ पे 17% दिखा रहा है। सबसे पहले एंटर कर लेंगे। देखिए यहाँ पे एंटर करने के बाद यहाँ पे इस वाले बटन को दबाने से यहाँ पे मेनू स्टार्ट हो जाता है और प्रोग्रामिंग मोड आ जाता है। यहाँ से पी से होता है प्रोग्राम या फिर पैरामीटर। तो यहाँ पे P1 है, तो P1 है जो दोस्तों वो होता है सिक्योरिटी ऑन करने के लिए या फिर आप P1 यानी सिक्योरिटी का है पैरामीटर। तो हमें सिक्योरिटी इसमें नहीं सेट करना है। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट 2, आगे ये आपकी दबाएंगे तो P2 आएगा, तो ये पैरामीटर 2 है इसका। तो ये हमारा दोस्तों 0% कैलिब्रेशन यानी कि 4 मिली एम्पीयर वैल्यू आपको यहाँ पे एंटर करना है। तो इसके लिए हमें दबाना है, यहाँ पे देखिए ये 1 है, 4 मिली एम्पीयर पे अभी 1 वोल्ट सेट किया गया रहता है। तो आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, यहाँ से देखिए कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो अगर आपको सेट करना है 0% वैल्यू या फिर 4 मिली एम्पीयर वैल्यू, तो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं P2 में जाके। उसके बाद बैक चलेंगे, P2 में जाएंगे। तो P2 में हमने 4 मिली एम्पीयर या फिर 0% कैलिब्रेशन के लिए है। उसके बाद जाएंगे P3 में। तो P3 में दोस्तों 100% कैलिब्रेशन के लिए रहता है। आपको इसमें एंटर करना है। देखिए यहाँ पे 5 वोल्ट दिया सेट किया गया रहता है। तो ये 5 वोल्ट है, यानी कि 100% जब इसका आएगा तो 5 वोल्ट आउटपुट मिलेगा 100% पे, या फिर 20 मिली एम्पीयर आउटपुट यहाँ पे आपको आउटपुट में मिलेगा। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट पैरामीटर पे जाना है। तो यहाँ पे देखिए P10 है, P3 के बाद सीधा P10 है। तो P10 जो है दोस्तों ये हमारे रिले 1 का है। रिले 1 इनेबल करना है या फिर डिसेबल करना है, उसके लिए रहता है। तो आपको इसमें एंटर करना है। तो अभी 1 है, तो 1 का मतलब हमारा रिले 1 जो है इनेबल किया गया रहता है, किया हुआ है। अगर आप यहाँ पे 0 कर देंगे तो डिसेबल हो जाएगा। तो यानी 1 है तो ये हमारा इनेबल है। तो P10 हो गया। उसके बाद नेक्स्ट जाएंगे तो P11 है। तो ये हमारा रिले 1 का दोस्तों हाई अलार्म का सेट पॉइंट सेट करने के लिए दिया गया। तो रिले 1 का जो है आपको कितने पे इसको हाई अलार्म करना है। तो यहाँ पे एंटर करेंगे तो देखिए 80% दिया गया है। तो यहाँ परसेंटेज वैल्यू है 80%, यानी 80% वैल्यू जब आएगा तो उस पर अलार्म भी जनरेट करेगा। तो आप इसको अप डाउन की से यहाँ पे इसको चेंज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे P11 है, 11 के बाद P12 है, P12 दोस्तों वो लो पॉइंट यानी कि रिले 1 का लो अलार्म का सेट पॉइंट एंटर करने के लिए है। देखिए यहाँ पे 20% है, 20% पर लो अलार्म का सेट पॉइंट है। आप यहाँ से अप डाउन करके सेट कर सकते हैं। 0 से लेकर 100% के बीच में इसको भी कर सकते हैं दोस्तों। उसके बाद P13 है दोस्तों। यहाँ पे P13 जो है ये हमारा रिले 1 का डिले है। रिले 1 डिले मतलब कि मान लीजिए सेट पॉइंट आपने जो 80% सेट किया, 80% के वैल्यू आने पे कितना सेकंड बाद जो हमारा रिले एक्ट करेगा उसका वैल्यू आपको यहाँ एंटर करना था। देखिए अभी 2 सेकंड डाला हुआ है, आप यहाँ से कम ज़्यादा करके उसको सेव कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों बैक चलेंगे तो आगे चलेंगे P14 आएगा। तो P14 जो है रिले 1 का लैचिंग के लिए दिया गया रहता है, रिले 1 लैचिंग। तो देखिए अभी 1 जो है दोस्तों ये मैनुअल रीसेट कर लिया रहता है। अगर आप 0 कर देंगे यहाँ पे तो ये ऑटो रीसेट का हो जाएगा। तो यहाँ पे मैनुअल में 1 ही पहले से था, 1 कर देंगे तो रिले यानी मैनुअल रीसेट में रहेगा। रिले 1 ये रिले 1 का था। P10 से लेकर दोस्तों P14 तक ये रिले 1 के सारे पैरामीटर थे। पहला वाला P10 जो था दोस्तों रिले ऑन और ऑफ का था, रिले इनेबल करना है कि नहीं करना। दूसरा वाला था जो P11 हाई अलार्म का था, P12 जो था लो अलार्म का था,
13 जो था दोस्तों वो रिले ऑन डिले का था, रिले एक्टिव होने में कितना डिले लेगा सेकंड में उसको सेट करना था। उसके बाद जो P14 है दोस्तों वो हमारा रिले 1 का लैचिंग है, यानी लैचिंग होने के बाद उसको ऑटो रीसेट करना है या फिर मैनुअल रीसेट करना है। तो 1 में है तो मैनुअल रीसेट है, यानी इन दोनों को स्टार्ट कर देंगे तो रीसेट हो जाएगा। उसके बाद बैक चलेंगे तो यहाँ पे आ गया P20। अब P10 में दोस्तों रिले 1 का ऑप्शन शुरू हुआ था, P20 है तो यहाँ पे रिले 2 का ऑप्शन शुरू हो जाएगा। सेम जैसे रिले 1 का था वहाँ से रिले 2 का भी ऐसे शुरू हो जाएगा। जब इसमें आप एंटर करेंगे तो यहाँ पे 1 आ रहा है, 1 आ रहा है यानी कि रिले 2 भी हमारा इनेबल है। अगर आप इसको 0 कर देंगे तो हमारा डिसेबल हो जाएगा, यानी कि रिले एक्ट नहीं करेगा वो सेट पॉइंट आने पे भी। उसके बाद नेक्स्ट पैरामीटर में जाएंगे P21 पे। तो P21 जो है दोस्तों ये हाई अलार्म का सेट पॉइंट है, रिले 2 का। तो देखिए यहाँ पे 70% पे सेट किया गया है, आप इसको चेंज कर सकते हैं। फिर यहाँ पे P22 या फिर P22 पे जो है लो अलार्म का है, तो लो अलार्म हमारा 30 पे सेट है, तो उसको भी आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। फिर यहाँ पे P23 है, P23 जो है रिले 2 का ऑन डिले टाइम है, तो उसको भी देखिए यहाँ पे 1 सेकंड का रखा गया है। उसके बाद आगे चलेंगे P24 पे। तो P24 है दोस्तों ये लैचिंग है, रिले 2 का लैचिंग 0 और 1 में इसका भी रहता है। जैसे 0 है ये ऑटो रीसेट के लिए दिया गया रहता है, अगर 1 कर देंगे तो मैनुअल रीसेट होगा। तो उसके बाद ये दोस्तों लैचिंग जो है, जैसे मान लीजिए आपका रिले कोई लैच कर गया है, उसको अनलैच करना है या फिर रीसेट करना है, उसके लिए रहता है। अगर रिले 2 आपका एक्ट हुआ है तो इन दोनों को यहाँ से आप उसको रीसेट कर सकते हैं। तो ये P24 में वही है, रिले 2 का लैचिंग। उसके बाद फिर नेक्स्ट पैरामीटर में जाएंगे तो देखिए P80 आ रहा है। तो P80 जो है हमारा स्टार्ट डिले है, यानी कि जो कंट्रोलर है उसका स्टार्टिंग डिले। तो देखिए यहाँ पे ये 10 डाला हुआ है, आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद P80 के बाद नेक्स्ट पैरामीटर दोस्तों P81 है। तो देखिए P81 जो है दोस्तों यहाँ पे फिर उसके बाद देखिए P85 है। तो 85 जो है दोस्तों वो डैम्पिंग का है। डैम्पिंग का मतलब कि जो सेंसर हमारा इनपुट सेंस कर रहा है, तो जो मिली एम्पियर जो आउटपुट में चेंज होगा उसका जो टाइमिंग डिले है वो उसका जो सेट करते हैं उसी को बोलते हैं डैम्पिंग, यानी रिस्पांस टाइम कितने देर में उसको रिस्पांस करेगा। तो उसको यहाँ से देखिए 1 सेकेंड में सेंस किया गया, आप यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये डैम्पिंग हो गया मिली एम्पियर का। उसके बाद देखो P86 है। तो P86 पे हमारा डैम्पिंग रहता है, यानी कि डिस्प्ले का डैम्पिंग। ये डिस्प्ले में जो वैल्यू चेंज करेगा वो उसका डैम्पिंग टाइम आप यहाँ से सेट कर सकते हैं, ये भी 1 सेकेंड ही सेट किया गया रहता है। उसके बाद जाएंगे P90 तो P19 में यहाँ पे सॉफ्टवेयर का रिवीजन नंबर आपको मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए 1.28 है सॉफ्टवेयर रिवीजन नंबर। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन जो है दोस्तों यहाँ से 91, 92 ढेर सारे ऑप्शन इसमें रहते हैं। तो डिपेंड करता है कि हमारे कौन सा कंट्रोलर है, कंट्रोलर का मॉडल नंबर भी डिपेंड करता है, सब में ये सारे ऑप्शन नहीं रहते हैं। उसके बाद देखिए P99 है। तो P99 जो होता है हमारा रीसेट का रहता है ऑप्शन। यहाँ पे जो भी आप जैसे 0 हो 1 करेंगे तो जितना भी आप पैरामीटर यहाँ पे सेट किए होंगे वो हमारा रीसेट हो जाता है। तो ये अभी आपको 0 ही रखना है, इसको 1 नहीं करना है, तो सारे पैरामीटर जो सेट हैं वो हमारे रीसेट हो जाएंगे। तो उसके बाद फिर आपको बैक जाना है, तो ये बैक बटन से बैक चले जाएंगे। तभी देखिए हमारा प्रोसेस वैल्यू जो है हमारा दिखा रहा है। अब जैसे ही सेंसर को दोस्तों मूव करेंगे इसके ऊपर, जब इसका घर्षण होगा तो यहाँ पे वैल्यू जो है चेंज होगा, देख सकते हैं इसमें परसेंटेज वैल्यू में यहाँ पे जा रहा है, वोल्टेज में जा रहा है। तो ये था दोस्तों, इसमें इसी प्रकार से काम करता है। जब पाइप के ऊपर माउंट रहता है, जब भी कोई मटेरियल जो पास होता है तो उसका जो साउंड होता है, ध्वनि होता है, उसी ध्वनि को ये सेंस करता है कि जितना ज़्यादा ध्वनि होता है उसको सेंस करता है। तो ये हमारा आउटपुट उसका जो है वोल्टेज में आता है। जब वोल्टेज इसका आउटपुट इस पर आता है, फिर ये उसको 4 to 20 मिली एम्पीयर में यानी कि मेजरेबल में सिग्नल में कन्वर्ट करके हमारे PLC या फिर DCS पे सेट करता है। तो ये था दोस्तों इसका सेटअप, जो भी इसका पैरामीटर होता है उसका, एक हमारे डस्ट सेंसर का।
तो अभी दोस्तों इसका यूज कहाँ पे किया जाता है, इसका दोस्तों खास करके जो हमारे एयर हैंडलिंग सिस्टम में जो हमारे वैक्यूम पंप या फिर डेंस फेज कन्वेइंग लाइन जो होते हैं उनके ऊपर लगाया जाता है। मटेरियल का जो फ्लो है उसको डिटेक्ट करने के लिए, मटेरियल फ्लो हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपका इसमें कोई क्वेश्चन होगा तो हमें कमेंट कीजिएगा। अगर जैसे आपको यहाँ पे रिले पर वगैरह दोस्तों इसमें आउटपुट भी लेना है तो आप 10 से 11 पे रिले 1, 12, 13, 14 पे रिले 2 आप इसमें आउटपुट ले सकते हैं। इसका सेट पॉइंट जैसे मैंने बताया था वहाँ से आप सेट भी कर सकते हैं। उस चेक करना हो तो सेंसर को काम कर रहा है कि नहीं, आप मूव करके आप चेक करा सकते हैं। अभी देखिए जैसे इसको दोस्तों इसको देख सकते हैं, अभी हमारा रिले एक्ट और नॉन अनएक्ट हो रहा है, यानी जैसे इसका वैल्यू दोस्तों ओवर हो रहा है, जितना सेट पॉइंट है उस पर तुरंत ये रिले जो है हमारा एक्ट कर जा रहा है। देखिए अभी हमारा एक रिले जो है हमारा अनएक्ट हो गया। देख सकते हैं रिले एक्ट हो रहा है फिर अनएक्ट हो रहा है। तो इसी प्रकार से जैसे सेट पॉइंट पे इसका आएगा, इसका जो अकास्टिक जो सेंसर है जितना सेंस करेगा तो रिले हमारा आउटपुट दे देगा। तो चलिए दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और दूसरे अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।